नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपके हाथ में राहु का जो क्षेत्र है, यदि राहु के क्षेत्र में बहुत अच्छी और एक तरह से बहुत शुभ स्थिति आपको दिखाई दे तो आपको कौन से कार्य करने चाहिए। राहु के मामले में सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देनी है आपको कि क्या राहु में गड्ढा तो नहीं बन रहा है, राहु बहुत ज़्यादा धंसा हुआ तो नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कारोबारी परेशानियां बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ऐसे व्यक्तियों को काम में ही बहुत दिक्कत रहती है, किसी भी काम में। राहु जहां धन का कारक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हाथ में राहु की स्थिति खराब हो जाए तो आपकी धन के संबंध की स्थितियाँ ही खराब हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि राहु यदि आपका अच्छा नहीं है तो आपके सफल होने की ही बाधा हो जाती है। तो आपको राहु पर बहुत ध्यान देना है सबसे पहले कि आपको व्यवसायी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यदि आपको राहु अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो आपके लिए नौकरी करना ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है व्यापार की दृष्टि से। अब दूसरा, यदि आपका हाथ में मान लेते हैं कि आपका राहु बहुत अच्छी स्थिति में है और उस पर कोई अशुभ चिन्ह है, तो आपको राहु के संबंधित कारोबारों में नहीं जाना चाहिए। और यदि आपका राहु बहुत अच्छा है, शुभ स्थिति में है, एकदम बढ़िया फल दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर राहु का कार्य करते हैं तो आपको फायदेमंद होता है। राहु के लिए आप लगभग इतना क्षेत्र आप राहु का मान सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर सीधी एक लाइन खींच दें तो ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ से मंगल और ये जो क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र को आप लगभग राहु का मान सकते हैं। हालांकि इसमें चंद्रमा का क्षेत्र जो है वो थोड़ा यहाँ लगभग राहु रहता है, और ये नीचे का जो क्षेत्र होता है ये केतु का क्षेत्र माना जाता है। तो ये राहु का जो क्षेत्र है, यदि आपके हाथ में ये बिल्कुल ठीक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा अति विकसित नहीं है और बहुत ज़्यादा गड्ढा यहाँ नहीं बन रहा है, इस पर कोई बहुत अशुभ चिन्ह नहीं है, तो आपको राहु से काफ़ी अच्छे फायदे की उम्मीद हो सकती है। राहु के कार्यों से, राहु के कार्य कौन से हैं? एक तो विद्युत के संबंधित जितने भी कार्य हैं ये राहु के माने जाते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम हो सकता है, बेचने का काम हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जॉब्स हो सकती हैं। ये सब कार्य आपके राहु अच्छा होने पर आपको जल्दी मिल जाते हैं, एक बात तो। दूसरा, यदि आप विष का कोई काम करते हैं, पॉइजन रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे कि सांप को पालना, तो और उनसे वेनम इकट्ठा कर आजकल एंटी वेनम बना रहे हैं, एंटी वेनम डोज जो होती हैं वो बनाने का कार्य जो होता है, तो सांप को वो लोग पालते हैं और उनसे जहर इकट्ठा करते हैं, तो ये जहर के संबंधित कारोबार हो गया, या विष बेचने का ही कार्य हो गया। खासतौर पर यहाँ हम पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं, यानी कि जो कीटनाशक दवाएं हैं जो खेतों में डाली जाती हैं, जो जीव जंतुओं को मारने के उपयोग की जाती है, वो सभी दवाइयाँ, यानी कि विष जो बनाए जा रहे हैं, जहर जो बनाए जा रहे हैं, वो सब जो हैं वो राहु के अच्छा होने वाले व्यक्ति को ये कारोबार बहुत सूट आते हैं। फिर शराब का जो काम है वो राहु का काम है, वो भी एक तरह का विष ही माना जाता है, जो स्लो पॉइजन एक तरह का है, तो ऐसे में कारोबार भी ये भी राहु का है। तो जो मदिरा के संबंधित कारोबार हैं, शराब के संबंधित कारोबार हैं, वाइन हो गया, बियर्स के कारोबार हो गए, फैक्ट्री लगाना, इनको बेचना, इनके व्यापार करना, इनकी ट्रेडिंग सप्लाइंग जो भी हो सकती है, वो सब कार्य यहाँ राहु के हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राहु का संबंध होता है आकस्मिक धन लाभ से, तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो यहां आपका राहु यदि बहुत अच्छा है तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त लाभ हो सकता है शेयर ट्रेडिंग में। उसमें भी खासतौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो रहती है, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग रहती है, उसमें ज़्यादा लाभ होगा। तो एक तो ये मामला होगा कि राहु में आपको बिल्कुल जुए की तरह के जो काम होते हैं, सट्टे के जो काम होते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ के, लॉटरी जैसे जो काम होते हैं, वो धन लाभ होने की संभावना राहु अच्छा होने पर ज़्यादा होती है। लेकिन राहु अगर आपका अच्छा है तो ऐसे कार्यों में भी आपको लाभ होता है, यानी कि अगर आप लॉटरी चलाते हैं तो आपको लाभ होगा राहु के कारोबारों में, ठीक है। और राहु में एक खराब बात ये रहती है, जिनका राहु बहुत अच्छा होता है वो अवैध तरीके से काम करने की और बड़ी उत्कंठा उनकी रहती है। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि नियमों को मानकर ही काम करिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में दिक्कतें ना हो। क्योंकि राहु पर यदि कोई अशुभ चिन्ह भी हुए और आप राहु के कारोबार में हुए तो राहु जेल का कारक भी रहता है, तो राहु बहुत जल्दी आपको पुलिस कस्टडी में पहुंचा सकता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो राहु के व्यापार में आपको शराब का हो गया, जुए का हो गया, आकस्मिक धन लाभ का हो गया, गड़े हुए धन को ढूंढने का कार्य भी राहु का रहता है।
तो यहाँ जिसे हम एक तरह से ट्रेजर हंटिंग जो कहते हैं, उसमें आपका शनि और राहु दोनों बहुत अच्छे हों तो आप ट्रेजर हंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपका मंगल, राहु और शनि तीनों बहुत अच्छे हों तो निश्चित रूप से आप में क्षमताएं हैं आर्कियोलॉजिकल खजानों को ढूंढने की। अब इसके साथ साथ राहु का काम माना जाता है कि अगर आप खाल का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, तो लेदर रिलेटेड जो भी वर्क रहते हैं वो भी राहु के होते हैं। तो चमड़े के कारोबार यदि आप करते हैं तो आपको राहु के कार्य करने चाहिए यहाँ पर। तो उसमें अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको चमड़े के रिलेटेड कामों में लाभ होता है। अब इसके अलावा यदि आप कर रहे हैं काम दवाइयों का, तो मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, खासतौर पर एलोपैथी मेडिसिन का काम भी राहु के संबंध में होता है। एलोपैथी मेडिसिन जो है वो राहु के रिलेटेड है और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो गुरु के रिलेटेड है। वैद्य का जो काम हो गया वो आपका गुरु और शुक्र या बुध अच्छा होने पर, यदि आपके ये सब अच्छे हैं तो आपको एलोपैथी आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा लाभ होता है। लेकिन यदि आपका राहु बहुत अच्छा है तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन में खासतौर पर बहुत लाभ होता है। जो विषैली भी हैं और औषधियाँ भी हैं, ऐसी कोई भी मेडिसिन आप अपने दिमाग में इसको फ्रेम कर सकते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो असल में विषैली भी हैं और मेडिसिन भी हैं, तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। आयुर्वेद में भी कुछ रसायन, खासतौर पर जो रसायनों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि पारद के संबंध में बनने वाली दवाइयाँ, धतूरे के संबंध में बनने वाली दवाइयाँ, भांग या अफीम के संबंध में बनाने वाली दवाइयाँ, गंधक के संबंध में बनने वाली दवाइयाँ, जिनको शोधित करके ही बनाना होता है, यदि वैसे नहीं बनाया गया तो वो बहुत घातक हो सकती हैं। ऐसी दवाइयाँ भी राहु कारक होता है इनका। इनके संबंधित कारोबार आपको राहु अच्छा होने पर ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ ये राहु का दूसरा काम हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में राहु बहुत अच्छा है तो आप साथ में काम कर सकते हैं पशु वधशाला का, यानी कि जो चलाते हैं, सॉर्टरी चलाते हैं, वधशाला जो होती है, पशुओं का वध करके उनका मांस बेचने का जो काम रहता है वो यहाँ राहु का काम है। हत्या के संबंधित जो काम होते हैं वो राहु के होते हैं। तो ये जो काम रहते हैं, पशुओं को मारना, उनके मांस को बेचना, ये काम भी आपके लिए अच्छा सूटेबल हो सकता है यदि आप राहु आपका हाथ में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपका काम आपका करने का है। और अगर आपका राहु अच्छा है तो आप खुद अपने हाथ में देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या काम आपको सूटेबल है। यदि आपने राहु के संबंध में काम कर रखा और उसमें आपको बहुत परेशानी आ रही है, आप वो सफल नहीं हो पा रहे, तो देखिएगा कि आपके हाथ में राहु पर या राहु की स्थिति ठीक है क्या। और यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं है या उस पर बहुत अशुभ चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई देंगी। राहु पर अचानक बहुत सी बाधाएं, राहु रेखाएं और चिन्ह जो है उभरते रहते हैं। यदि वो चिन्ह अशुभ उभर रहे हैं तो आपको उस कार्यों में आने वाले समय में लाभ होने वाला है। अगर अशुभ उभर रहे हैं तो हानि होने वाली है। और यदि कोई शुभ चिन्ह आपके हाथ में आ गया है राहु पर अचानक से, तो आप क्या देखते हैं, कुछ ही समय में आपको उस क्षेत्र से लाभ हो जाता है। हर पर्वत के लिए यही स्थिति है। तो आज की वीडियो में हमने बात की राहु के संबंध में व्यापार की। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले विषय पर। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।